नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ही चैनल जीवन से हारो मत में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन इवनिंग के समय 7:30 बजे हम अपने प्रोग्राम को प्रसारित करते हैं और हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स, नए नए जीके के क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके नॉलेज के लिए कि आपने जो पढ़ा, जो लिखा, क्या अभी भी याद है या भूल गए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आज का जो हमारा सवाल है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी पर निर्भर है और जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए ताकि हमें भी आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, जहाँ तक आज के सवाल का जवाब है, आज आप कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम है या भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर जोर डालिए और याद कीजिए और कमेंट करिए और बताइए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो की जो हम सेगमेंट आपके लिए बना के लाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका एंटरटेनमेंट भी हो और साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग में हम मोटिवेशन कोट्स लेकर आते हैं, वीडियो लेकर आते हैं, आप उसे भी देखिए और अटेंड करिए। और आज का जो पहला जो है आपको चूज़ करना है, इसमें हमने कई जो है पक्षियों को जोड़ा है और इनमें आपको सही पक्षी चूज़ करना है, चुनना है, बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसमें मोर भी है, कबूतर भी है और तोता भी है ना, तो गौरैया भी है। आप इनमें से चूज़ करके बताइए। यदि आपको मालूम है, आपको याद है तो आप चूज़ करिए और बताइए कि इसमें से सही पक्षी कौन है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है वो कौन कौन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिए। जितने लोग चैनल से जुड़ रहे हैं सबका मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब करने के लिए वेलकम, थैंक्स। और आप को ये बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। और यह पक्षी केवल जो है सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है बल्कि गौरव का भी है। और कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है। और अब आप बताइए कि कौन सा जो पक्षी है वो कहलाता है राष्ट्रीय पक्षी। और बहुत से जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसकी खासियत है
कि यह पक्षी केवल सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि गौरव, संस्कृति और आत्मगौरव की पहचान भी है। ये हमारे आत्मगौरव की, हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की पहचान भी है। और इसको जो है हर कोई व्यक्ति जानता है, इसको हर कोई व्यक्ति ने देखा है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने उसको देखा ना हो, है ना। और बड़ी अच्छी बात है, कहना चाहिए इसकी एक खासियत है कि इसको बारिश में नाचना बहुत पसंद है। जब बारिश होती है ना, तो लोग इसका डांस करने के लिए भी देखा करते हैं, और इसको बारिश में डांस करना बहुत पसंद है। और ये जो है हमारे राष्ट्र का गौरव है, और हमारी संस्कृति का गौरव है। और जहाँ तक गौरैया का सवाल है, गौरैया को भी हमने देखा है, और गौरैया जो है अब प्रेजेंट टाइम में बहुत कम और सीमित देखने को मिलती है। जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन में थे, तो हमारे घरों में गौरैयों का डेरा लगा रहता था, और हमें उस समय गौरैयों को देखकर बड़ा आनंद आता था। लेकिन समय बदला है, और अब गौरैया बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सबका वेलकम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। और अब है तोता। यह पक्षी नकल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। तोता लगभग हर एक इंसान को पसंद है, उसकी बोली लोगों को भाती है, और ये जो है हमारे मन को मोह लेती है इसकी बोली। और यह पक्षी जो है नकल करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। हमें ये सिखाता है कि बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों की ताकत बहुत होती है, शब्दों की ताकत बहुत होती है। इसी प्रकार जो लोग तोता पालते हैं, तोते को घरों में कुछ बातें बोलने को सिखाई जाती हैं। तो जब तोता घरों में छोटी छोटी बातें बोलता है, या किसी का नाम लेता है, या किसी को पुकारता है, तो लोगों को बहुत भाता है, अच्छा लगता है। और इसी के अलावा अन्य भी पक्षी होते हैं, जैसे मैना है। मैना भी एक पक्षी है, और ये अपनी मीठी आवाज़ और बोलने की काबिलियत के लिए मशहूर है। और ये हमें सिखाती है शांति और मधुरता से भी दिन जीते जा सकते हैं। मैना हमें सिखाती है कि शांति से और मधुरता से भी दिन जीते जा सकते हैं। इसी तरह अब जो है अगला, वो है मोर। अगला है मोर। यह पक्षी केवल सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी गौरव है, हमारी संस्कृति है, और हमारा आत्मगौरव की पहचान है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसको 1963 में भारत का एक महत्वपूर्ण पक्षी ग्रह घोषित किया गया था। इसके पंखों का रंग नीला हरा होता है, और इसकी चाल और मधुर होती है, देखने में लोगों को भाती है। और बारिश में नाचना इसको सचमुच बहुत पसंद है, और ये हमें बहुत अच्छा इसका डांस भी देखने में लगता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, खुलकर अपने आप को प्रकट करो, खुलकर अपने जीवन को जियो। तो ये था आज का सेगमेंट, और अब आप बताइए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है।
जितने लोगों ने कमेंट किया है हम उनका वेलकम करते हैं। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो उनका थैंक्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है, तो हमारा अब समय आ गया है कि आपको इसका जवाब दे दिया जाए। और आज का जो हमारा सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो कि हमारे राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। और इसको आपने लगभग हर एक इंसान ने, हर एक मनुष्य ने देखा होगा। और इसका कलर जो है, इसका पंखों का कलर जो है मनमोहना है, हर एक के मन को मोह लेता है। और आज का सेगमेंट हमारा यही था। हम एक बार फिर सबका वेलकम करना चाहते हैं जो लोग हमारे चैनल से जुड़े, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत से नए नए स्पीच को लेकर आपके समक्ष आते हैं। और आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर जो है वो हमको बल प्रदान करता है। जिस प्रकार हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, ये हमें जो है मोटिवेट करता है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अब अंत की कगार पर आ गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने जवाब को ज़रूर दीजिए और अपने कमेंट को, अपने लाइक को जारी रखिए, क्योंकि यही हमारे आपके प्रति सहयोग, हमारा आपके प्रति मोटिवेशन है। जिस प्रकार हम आपका मोटिवेशन करते हैं। और आपने चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था कल, उन सब का वेलकम है। और जितने लोग अब आज जुड़े हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं। और जिन्होंने आज लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनका भी मोस्ट वेलकम है। और आज अब हमारे चलने का समय हो गया है, और हम लास्ट में केवल यही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो हार मान गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए मोर से सीखिए कि वो पानी में भी अपने डांस को करना नहीं छोड़ता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।